beautiful people. How are you all? So, I'm Vani and I'm going to teach you English of class 12th. So, in today's session, we are going to discuss the chapter My Mother at 66. My Mother at 66, which is the part of your book Flamingo, and this is on the page number 90. So this poem My Mother at 66 is a poem which is very heart touching. Why this poem is heart touching? As in this poem we learn the feeling of separation and pain from our parents, from our family, from our mother and father. Okay, so before starting the story, let's read about the poet. So the poet is Kamla Das. So this is my book, and I have noted down some points at the time when I was studying. My teacher supposed to tell me, I always wrote it down. So I think you should also follow these kind of thing. मतलब आपको अपने notes जहाँ आपको एक अलग कॉपी लगानी पड़ती है, वहीं आप जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं आप उनको अपनी बुक में भी मार्क कर सकते हो. एंड आपको अगर मैं बताऊँ, आपको लगता है कि आपकी बुक गंदी हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता. आप बुक रीड करो, बुक के साथ साथ आपको आपकी उसकी एक्सप्लेनेशन भी मिल जाए, तो उससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता. ठीक है. सो द पोएट. अब आप इंग्लिश जब भी 12th स्टैंडर्ड की इंग्लिश पढ़ रहे हो, you have to know about the poet, you have to know the name of the story. So the poet is Kamla Das. She was born in Malabar. Now you should not know कि वो कहाँ पे पैदा हुई या उसने क्या क्या किया. You should only know that Kamla Das इसका नेम है and इसने ये पोम लिखी है My Mother at 66. Now before you read is very important. Aging is a natural process. Have you ever thought what our elderly parents expect from? Now, aging is a natural process. Has we ever thought कि हमारे जो parents हैं या हमारे जो mother father हैं वो हमारे लिए बारे क्या सोचते होंगे? Never. We never thought of. Okay. And हम अपने opinions जो हैं देते रहते हैं, but we never thought of their opinions. Now, driving from my parents' home to Cochin last Friday morning. I saw my brother beside me. Now, Kamla Das is the poet and she is driving to Cochin. Cochin जा रही है वो, and on the airport अभी जा ही रही है. She just entered the airport and अपने पेरेंट्स के घर से शी इज़ गोइंग टू कोचिन एंड शी सॉ हर मदर बिसाइड. है वो कार के पीछे बैठी हुई है, अपनी मदर को वो देखती है. डोज ओपन माउथ, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्स एंड रिलाइज्ड विद पेन. नाउ डोज मतलब कि बूढ़ी हैं वो, ओल्ड हैं. ओपन माउथ उनका खुला हुआ है. ग्रैंड पेरेंट्स वो अपनी बॉडी को नहीं संभाल पाते हैं, उनके फेस पे व्रिंकल्स आ जाते हैं, उनका अक्सर मुंह जो है वो खुला रहता है, उनका जो फेस है वो भी एशन लाइक कॉर्प्स लगने लगता है. कॉर्प्स मतलब यहाँ पर कॉर्प्स का मतलब है डेड बॉडी की तरह लगने लगता है. एंड रियलाइज्ड विद पेन, एंड उनकी शक्ल से लगता है कि उनको इतना पेन है अपनी लाइफ में. हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स. यहाँ पर सिमिली है. क्या है? Simile है. So I will tell you all the things which are required for the 12th standard board examinations. Okay, जो भी आपसे पूछा जा सकता है, आपसे simile पूछी जा सकती है कोई लाइन में, आपसे कोई वर्ड का मीनिंग पूछा जा सकता है, आपसे कोई लाइन एक्सप्लेन करने को बोला जा सकता है. मैं आपको सब कुछ बताऊंगी. Now that she was old as she looked but soon put that thought away. Now she was old. She was thinking, Kamla Das was thinking कि चलो यार, she is old, my mother is old. And उसने ये thought को जो उसके माइंड में आया कि उसकी मदर जो है ओल्ड है, एंड वो उसने अपने माइंड से हटा दिया. एंड ही looked out at the young trees sprinting. और उसने विंडो से बाहर देखा at the young trees sprinting.
नाउ यंग ट्री स्प्रिंटिंग मीन्स कि जो हम जब भी ट्रैवल करते हैं, आपने कई बार देखा होगा जो साइड में ट्रीज होते हैं, हमें लगता है वो भी हमारे साथ चल रहे हैं, हमें लगता है दे आर ऑल्सो मूविंग विद अस, बट दे आर नॉट मूविंग विद अस, दे आर स्प्रिंटिंग विद अस। हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ रेस लगा रहे हैं। ट्री स्प्रिंटिंग मतलब कि ट्रीज हमारे साथ रेस लगा रहे हैं। स्प्रिंटिंग का मतलब मीन्स कि कोई शॉर्ट रेस या रनिंग कर रहे हैं हमारे साथ, ऐसा नहीं है यहाँ पर। वो आपको पता ही है कि ऐसा तो होता नहीं है, वो अपनी पोजीशन पे ही रहते हैं, हमें लगता है कि वो ट्री स्प्रिंट कर रहे हैं। और यहाँ पे ट्री स्प्रिंटिंग जो है, यहाँ पर इमेजरी भी है और मेटाफर भी है, इमेजरी भी है और मेटाफर भी है। Now the merry children spilling, the merry children spilling. Now छोटे छोटे बच्चे हैं, they are spilling, they are running, sprinting, spilling, these both word mean running. Okay, अब बाहर उसने देखा छोटे छोटे बच्चे भाग दौड़ रहे हैं। मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग में यहाँ पे मेटाफर है। आउट ऑफ देयर होम्स बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे। नाउ बट एट द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडर्ड अ फ्यू यार्ड्स अवे। अब यहाँ पर उसने उन बच्चों को देखा, उन बच्चों को देखने के बाद सीधा वो एयरपोर्ट के फ्यू यार्ड्स अवे में यहाँ पर पहुँच गई। ये देखो, ये इमेज में आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ पर पहुँच गई। एंड अवे आई लुक्ड एट हर वैन पेल। वैन एंड पेल मीन्स, वैन एंड पेल मीन्स, वैन एंड पेल मतलब कि बूढ़ी, उनका फेस येलोइश कलर का लग रहा था, डल लग रहे थे वो बहुत ज़्यादा। एज द लेट विंटर्स मून, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, लेट विंटर मून्स मतलब कि आपने देखा ही होगा व्हेन लेट विंटर मून, विंटर्स में मून कैसे होते हैं। हैव यू एवर सीन मून इन विंटर्स? विंटर्स में मून जो होते हैं दे आर, हमें दिखते ही नहीं है वो कभी भी, मतलब फॉग के, इतनी ज़्यादा फॉग होती है कि वो हमें इनविजिबल होते हैं, बहुत लाइट दिखते हैं। सिमिलरली उसकी जो मदर है वो लेट विंटर मून के जैसी है। शी इज़ डिम, शी इज़ डल, फॉगी, नॉट क्लियर। और लेट विंटर मून जो है यहाँ पे सिमिली है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक। एंड जैसे उसने अपनी मदर को देखा, उसने अपनी मदर को कंपेयर किया लेट विंटर मून के साथ, और उसके मन में वही फेमिलियर एक आ गई। कौन सी फेमिलियर एक? फेमिलियर एक मतलब कि वही पुरानी बातें सारी याद आ गई। कौन सी पुरानी सारी बातें? ये स्टोरी यहाँ पर क्या बात कर रही है कि वो अपनी मदर को खोने का डर है उसको। She feels the pain as her mother was old and her separation was the feel. Okay, so pain of separation is the main point in this whole story. इस पूरी स्टोरी में हमें क्या पता चल रहा है कि जो फील है, जो पेन है सेपरेशन का, एक चाइल्ड का, एक मदर का, एक फादर का, यहाँ पे तो मदर की बात की है, एक मदर एक बच्चे का, वो यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ पे ये डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे जैसे जैसे पेरेंट्स की या अपने मदर्स की, जिनको सबसे ज़्यादा हम प्यार करते हैं, उनकी ओल्ड एज आती रहती है, हमें पता होता है कि अब ये हमारे पास ज़्यादा देर तक नहीं रहेंगे बिकॉज ऑफ देयर ओल्ड एज। माई चाइल्डहुड्स फियर बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। अब उसने अपने आप को होप दी। उसका चाइल्डहुड फियर है ये कि अपनी मदर को अपने आप से दूर करते हुए, बट उसने अपने आप को एक होप दी दैट आई विल सी यू सून मम्मा, मतलब कि नेक्स्ट टाइम मैं जब आऊँ, नेक्स्ट टाइम भी जब मैं अपने घर आऊँ तो मैं आपको ज़रूर देखूँ। नाउ दिस इज़ द होप टू हर सेल्फ एंड टू हर मॉम। ओके, दिस इज़ अ होप टू हर सेल्फ एंड हर मॉम। एंड ऑल आई डिड was smile and smile and smile. All she did was smile and smile and smile. Now smile and smile and smile here is repetition, and she gave her a smile and patted her mother on a hopeful note. ओके, होपफुल नोट पे उसने ऑप्टिमिज्म के साथ, होप के साथ अपनी मदर को स्माइल किया कि वो एक दिन फिर से ज़रूर मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट टाइम जब वो आए उसकी मदर उसको मिलेगी। ओके, नाउ आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, इस पूरी स्टोरी में कहीं पर भी फुल स्टॉप नहीं है। एट द एंड ही सिर्फ आपको कॉमा डॉट 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 दिखता है, और पूरी स्टोरी में सिर्फ आपको कॉमास दिखे होंगे। एट द
एंड आपको काफ़ी सारे डॉट्स दिखते हैं. तो ऐसा क्यों है? बिकॉज दिस स्टोरी इज रिटन, दिस पोम हैज़ बीन रिटन इन ब्लैंक वर्स. ब्लैंक वर्स वो पोम्स होती हैं जिनमें कोई भी कहीं पर भी डॉट नहीं होता, सिंपल लास्ट में डॉट होता है एंड बाकी सारी जगहों पे कॉमास का यूज़. Was all about our story. You can try out the think it out questions also. The story is very easy, the story is very heart touching, and the poem is very interesting, and you can score good marks from this poem. So I hope you like this video. If you like this video, please subscribe my channel. Thank you so much.